हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोमेश जैन, एसओजे सर, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। आज जो जेई मेंस का पेपर हुआ है 24 जनवरी को, उसके मैं 15 से लेकर 19 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ऑलमोस्ट काफी कुछ आपको इससे बेटर आइडिया मिल जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। A circle with center 2,0, largest possible radius is inscribed in the ellipse this. If the circle passes through 1 alpha, then find the value of 5 alpha square. Ellipse और circle का कॉमन क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन हम लोग इस तरह के करते हैं। तो देखिएगा इसमें इलिप्स पर हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया P, दैट इज इक्वल टू 6 cos थीटा 4 sin थीटा। क्लियर? अब इसके अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल सेंटर हमें दे रखा है, तो इस तरह से कुछ पॉसिबिलिटी उसकी बनेगी। सेंटर इन्होंने हमें दे रखा है 2,0, तो यहां पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट आएगी, तो यहां पर ये आपका कॉमन नॉर्मल हो जाएगा। और हम जानते हैं सर्कल का नॉर्मल कहां से पास होता है? हमेशा सेंटर से। तो इस पॉइंट पर हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो P पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 36x अपॉन x1 दैट इज 6 cos थीटा माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 जो आपका है दैट इज 4 sin थीटा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये नॉर्मल हो गया। और सर्कल का नॉर्मल जो है वो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा, विच इज 2,0। तो मैंने इसको 2,0 से पास करा दिया, दैट इज 72 अपॉन 6 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो यहां से 6 से चला गया ये आपका 12 टाइम्स, तो यहां से मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 20। तो ये आपका 4 से चला गया 3/5, तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 अपन को मिल गई। इस तरह से हमें जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट मिल गया दैट इज 18/5, cos थीटा 3/5 है, तो sin थीटा हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 16/5। ठीक है, अब हमें यहां से सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। सेंटर हमें ऑलरेडी मालूम है, ये पॉइंट हमें मालूम लग गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी आपके पास x-2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस हो जाएगी आपकी 18/5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16/5 होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से अपने पास, और साथ में इन्होंने कहा कि दिस सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, अल्फा, तो इसको 1, अल्फा से पास करा दिया। तो 1 अल्फा से पास कराने पर ये हो गया मेरे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहां से मेरे पास हो जाएगी वैल्यू दैट इज 10। तो 8/5 दैट इज 64 अपॉन 25 प्लस यहां से हो जाएगा आपका 256 अपॉन 25, तो ये मेरे पास हो गया 320 अपॉन 25। तो ये आपका 5 से कैंसिल हो गया, दैट इज 60 और 4/5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी थी 5 अल्फा स्क्वायर, तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर हो गया आपके पास 64/5 माइनस 1 दैट इज 59/5। सो वैल्यू ऑफ 5 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 59। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका 59 आंसर हो जाएगा। दैट इज, ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था, तो ये एक आसान क्वेश्चन में यहां पर कैटेगराइज करूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आई थिंक एक इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर p प्लस क्यू स्क्वायर p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अपन को कंपेयर करना है दोनों तरफ से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस √3 आयोटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया। होल पावर हो गया आपके पास कितना? दैट इज 200।
क्लियर। अब ये यहां से आपके पास 2 की पावर 200 ये तो बाहर लिख दिया, ये बाई चांस वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो माइनस ओमेगा की पावर 200, तो ये हो गया 2 रेज टू 200 माइनस ओमेगा की पावर 200 दैट इज ओमेगा की पावर 200, एंड ओमेगा का पावर साइकिल आप जानते हैं 3 का होता है, तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा 200, और 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है 2, सो दिस पार्ट कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 200, इसको अपन ने लिख दिया 2 की पावर 200, तो ये अपन ने लिख दिया 2 की पावर 200, और ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली -1/2 -√3/2 आयोटा, एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 रेज टू 199 एंड p प्लस आयोटा q, तो ये 2 तो कॉमन आके 2 199, सो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो p की वैल्यू है वो -1 हो गई और q की जो वैल्यू है वो -√3 हो गई। क्लियर। अब यहां से हमें p और q आसानी से मिल गया। अब हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स दिस वन एंड दिस वन है, तो पहला रूट हो जाएगा आपका -1 -√3 p प्लस q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, एंड सेकंड रूट इज -1 प्लस √3 प्लस 3, तो फर्स्ट रूट इज 2 -√3 एंड अनदर रूट इज 2 प्लस √3। नाउ इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 4 - 3 दैट इज 1 दैट इज इक्वल टू 0, so that equation is x square minus 4x plus 1 equal to 0, which is the option number 3। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये कंसेप्ट दिमाग में होता तो जल्दी क्वेश्चन बन जाता। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ये कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 24x, intersect the hyperbola xy equal to 2 at 2 points A and B such that locus of midpoint of AB is also a parabola, then उसका डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम के बारे में बात कर रहा है। तो देखिएगा पैराबोला पर कोई पॉइंट हमने मान लिया, लेट द पॉइंट इज 80 स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। तो A कितना है आपका 6, तो 80 चलो बाद में लिख देंगे 80 स्क्वायर कोमा 280, ये हमने एक जनरल पॉइंट इस पैराबोला पर मान लिया है, ठीक है। अब यहां पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है हमें, दिस वन एंड दिस वन। अभी कह रहा है कि इस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो हाइपरबोला को 2 पॉइंट पर कट करता है, ए पर एंड बी पर, और इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लेट द मिड पॉइंट इज h, k। अब जब मिड पॉइंट हमने h, k माना तो इक्वेशन ऑफ कोड लिखना अपन को हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में, तो इक्वेशन ऑफ कोड हो जाएगी दैट इज t इक्वल टू s1 फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर। तो इस हाइपरबोला के लिए t इक्वल टू s1 लिख रहे अपन, तो वो आ जाएगा आपका x k प्लस वाई एच अपॉन 2 माइनस 2 दैट इज एच के माइनस 2, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिड पॉइंट इज h, k, और देन इट इज ऑल्सो टेंजेंट। ये लाइन इस पैराबोला की क्या है, टेंजेंट है। तो इस लाइन को मैंने इस फॉर्मेट में लिखा y इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास कितना 2h, तो माइनस का kx, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2hk, ठीक है, और साथ में h का डिवाइड किया है तो बाई h एंड बाई एच, एंड इट इज टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला की टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट से हम जानते हैं c इक्वल टू a बाई एम। तो यहां से आपके पास ये c आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2k, c इक्वल टू a कितना है यहाँ पर 6, और m हो जाएगा माइनस k बाई एच। सो यहां से मैं कह सकता हूं लोकस इक्वल टू, यहां से आ गया y स्क्वायर इक्वल टू -3x, ये अपने पास उसका जो लोकस है दैट इज अगेन अ पैराबोला। देन इन्होंने कहा था कि लोकस इज ऑल्सो पैराबोला, ये इन्होंने खुद कह दिया था। देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू
3, तो यहां से लेटस रेक्टम की लेंथ आपकी 3 आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट आगे ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 19 देखते हैं।